हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी फिगर में कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं, यानी कि किसी भी आकृति में हम लोग किसी भी चीज़ की आकृति हो कैसे फिगर आउट करेंगे, यानी काउंटिंग करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया हुआ है त्रिभुज का। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि एक यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ, आकृति दिया हुआ है, इसमें कितने त्रिभुज आपको फाइंड करने हैं, गिनते हैं, काउंटिंग करने हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी, यूपीएससी, अदरवाइज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्लियर है? तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे हैं ऐसा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अन्य त्रिभुज में बना लेता हूँ आपको। सेम ऐसा ही एक और त्रिभुज में बना लेता हूँ आप लोग बस समझाने के लिए। ठीक है, एक मैंने त्रिभुज बना लिया यहाँ पे। चलिए, जो हमारा त्रिभुज है ये कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा आपको। क्लियर है? बशर्ते क्या यहाँ पे एक बीच में घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी नहीं घेरा है, घेरेंगे थोड़ी देर बाद। पहले समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, इसको करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 और 4, और बारी बारी सबको करेंगे ऐड, यानी कि 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6 प्लस 4 = 10। यानी कि हम कह सकते हैं इस वाले आकृति में टोटल यानी कुल जो है आपका 10 त्रिभुज होंगे। क्लियर है? सेम रूल हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये जो आकृति है कुछ इसी प्रकार दिख रही है, लेकिन यहाँ पे घेरा हुआ है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। मान जी भूल जाइए थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पे कोई लाइन घेरा हुआ है। ठीक है, तो आकृति कैसा बनेगा आपका, ऐसा बनेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसको हम लोग जोड़ेंगे, क्या होगा, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 = कितना हो जाएगा आपका 10 होगा ना। यानी कि पूरे बड़े वाले त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज होंगे आपका 10। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग घेर देते हैं, थोड़ा देर के समझेंगे आप लोग ध्यान से, तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए इससे। तो क्या बचेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक ही दिख रहा है। और ये कहते थोड़ा जूम किया जाए यानी बड़ा किया जाए तो आपको ऐसा दिखेगा। क्लियर है? अब क्या होगा, इसको भी काउंट करते हैं। तो कैसे करें, नंबरिंग करें 1 2 3 प्लस 4। अब फिर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे कितना होगा आपका 10 होगा ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में, टोटल त्रिभुज में जो आपका त्रिभुज हो, नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होगा आपका कितने होंगे, यहाँ से यहाँ तक में 10 हो गए, फिर यहाँ से यहाँ तक में 10 हो गए। यानी कि 10 प्लस का 10 = कितने होंगे आपका 20। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो भैया हमारा अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। सेम चीज़ होने वाला है यहाँ भी। यहाँ पे बस ध्यान देंगे, आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो पहले वाले प्रश्न में क्या था हमारा, केवल ये त्रिभुज था हमारा। यहाँ पे क्या एक और त्रिभुज में सटा हुआ अटैच कर दिया है जो कि उल्टा हमारा पड़ा हुआ है। तो बस करना कुछ नहीं है, सेम ट्रिक अपनाने, यहाँ पे नंबरिंग करने हैं। नंबरिंग 1 2 3 और 4 इतना कर। अब क्या करें, हम सिंपली सबको ऐड कर देंगे, यानी कि 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 = आपका 10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में करेंगे नंबरिंग 1 2 3 प्लस 4, यहाँ भी 4 है हमारा। इसको जब ऐड करेंगे यहाँ भी क्या होगा हमारा 10 मिलेगा ना। अब बस टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, तो बस दोनों को आप जोड़ देंगे, यानी कि 10 + 10 = कितने जाएंगे आपका 20। इस वाले प्रश्न में भी हमारा आंसर कितने आएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हम लोग थोड़ा लेवल हाई करते अगले प्रश्न में। तो चलो भैया हमारा अगला प्रश्न बन के हाजिर है। देखेंगे आप लोग, बड़ी ही कॉम्प्लेक्स और जटिल दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन इसका आंसर जो है ना बहुत ही आसान और सुलभ होने वाला। कैसे होंगे, सॉल्व करते हैं। ट्रिक आपका सेम होने वाला है,
पहला ट्रिक क्या कहता है, नंबरिंग। नंबरिंग वो भी अलग अलग, इसको डिवाइड करके पार्टों में। सबसे पहले तो हम इस पार्ट को हल करते हैं हम लोग, तो इसको पढ़ते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे इसको आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग इसको करेंगे ऐड। 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ से आपको 6 त्रिभुज, यानी कि इस वाले बड़े फिगर में 6 त्रिभुज बनेंगे हमारा। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं ऊपर वाले में। तो यहाँ से जो ये जो घेरा हुआ आपका घेरा यहाँ तक पड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग। इसको नंबरिंग करते हैं तो 1 2 और 3। तो यहाँ भी क्या होगा हमारा, यहाँ से हमारा निकल कर आएगा कितना, आपका 6 त्रिभुज निकल कर आएगा हमारा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब देखेंगे आप लोग यहाँ से ध्यान से, ये जो लाइन है अगर हम इसको थोड़ा शिफ्ट कर दें यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं ये और ये तो दोनों आपस में मिल जाएंगे ना। तो अब क्या करें हम यहाँ से इसको कंटिन्यू ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा। 4 5 और 6, जब इन सबको आप ऐड करेंगे 2 + 1 3 + 3 6 + 4 कितने होंगे, 10 + 5 15 + 6 = 21। कितने होंगे आपका, 21 हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर हुआ। यानी कि ये जो 6 हमारा गलत हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये अगर हम इस रेखा को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, जो कि हमारा एक ही बॉक्स में आएगा। तो हमारा ये आंसर फाइनल होने वाला है। क्लियर है। चलिए अब करते हैं हम लोग क्या, इस वाले बॉक्स को हम लोग काउंट करते हैं। ये जो बॉक्स है आपका, ये कहाँ शुरू है आपका, 1 से 1 2 और 3। जब इसको आप ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 कितने होते हैं आपका, 6 होते हैं। यहाँ से हमारा 6 प्राप्त होगा। फिर आगे वाले में चलते हैं हम लोग। ये जो है आपका यहाँ से घिरा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग, यानी कि यहाँ से लेकर के तो 1 2 3 + 4 1 + 2 3 + 3 6 + 4 = 10। यहाँ के हमारा 10 एंगल हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार आगे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1 2 और 3 देख पा रहे हैं, यहाँ से है तो हम लोग यहीं से काउंट करेंगे। तो यहाँ भी कितना होगा हमारा, 6 होगा। अब तो कहीं हमारा दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब क्या करें हम लोग, बारी बारी सबको ऐड करेंगे। कैसे, यहाँ भी आपका 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो 6 + 6 + 6 = कितने होंगे आपका, 18 प्लस का 10 तो 10 प्लस का 21 तो 21। बस आपको यहाँ पे ऐड करना है आपको। तो 1 + 0 + 8 = होते हैं आपका 9। 2 + 1 3 + 1 = 4। यानी कि इस त्रिभुज में आपका टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज जो होंगे आपका 49 होने वाले हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही आंसर, करेक्ट आंसर होने वाला है। थोड़ा जटिल था बट बहुत ही आसान है। अब चलते इससे भी जटिल प्रश्नों में हम लोग। तो भाई साहब ये जो प्रश्न है बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, और है भी खतरनाक क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज हम लोग काउंट करने की पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो क्यों ना भाई, ये दिक्कत तो होगा ही, ऑब्वियस होगा। लेकिन हम आप लोग को दिक्कत जो है बिल्कुल ही ख़त्म करने वाले हैं। क्या है, प्रोसेस आपका सेम होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं इस त्रिभुज की बात करें हम लोग, यहाँ से यहाँ तक मतलब इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, 1 2 3 4। यानी कि सबको ऐड करने के बाद कितने हो जाएंगे आपका, 10। यहाँ की बात करेंगे तो 1 2 3 4। यहाँ भी काउंट करने के बाद कितना होगा हमारा, 10। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे आपका, 10। लग रहा है आसान। चलिए अब चलते हैं इस वाले त्रिभुज में। तो इस वाले त्रिभुज में पहले हम इस त्रिभुज की बात करें, हम लोग केवल इस त्रिभुज की बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे होगा और एक त्रिभुज यहाँ पे, 1 और 2 ऐड करेंगे कितना होगा, 3। बहुत सारे बच्चों को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, यहीं पे आपका समझ में आएगा लॉजिक। क्या है, हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते थे ना। तो इस त्रिभुज में देखेंगे हम लोग, एक त्रिभुज तो बड़ा वाला हो गया हमारा, दूसरा होगा ये छोटा वाला इधर वाला, एक हो गया इधर वाला, 1 2 और ये बड़ा वाला 3। ट्रिक क्या कहता है, नंबरिंग करो, 1 2 ऐड कर दो, 1 + 2 3। वैसे भी एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एक बड़ा वाला 3 त्रिभुज हो गया ना। यानी कि हमारा जो रूल है फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 3। इसी प्रकार यहाँ भी कितना कर सकते हैं हम लोग, 3। इसी प्रकार इसमें भी हमारा कितना निकलेगा, 3। तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। यानी कि 3 + 3 + 3 कितने हो जाएंगे हमारा, 9। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं इस वाले में। इस वाले त्रिभुज में क्या होगा हम लोग का, ध्यान देंगे आप लोग, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। लेकिन हमारा त्रिभुज कुछ छूट रहे हैं, ये तो छोटे वाले त्रिभुज हुए। अब देखेंगे बड़े वाला त्रिभुज बच गया हमारा, बच गया ना।
यानी कि 1 2 3 4 यार इज इक्वल टू एक 5। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ। चलिए अब बोला नंबर ऑफ त्रिभुज कितने होंगे, सबको बारी बारी से ऐड करते हैं। 10 + 10 + 10 कितने होते हैं आपका 30। तो यहाँ पे करेंगे सिंपली 30 प्लस का, इस वाले में 3 + 3 + 3 कितने होंगे हमारा 9। तो 9 प्लस का, यहाँ पे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज। ध्यान देंगे यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग त्रिभुज हमने बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग किए हुए हैं 1 2 3 और 4, यानी कि 4 त्रिभुज। लेकिन हमारा आंसर अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें बचा हुआ है वो क्या है, एक हमारा बड़ा वाला त्रिभुज बचा हुआ है और एक हमारा ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज, और एक जो हमारा सबसे बड़ा वाला त्रिभुज बचा हुआ है। ये जो रेखा आपका यहाँ से यहाँ तक में सीधी लाइन में मिलती हुई है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा पेन से बनाए हैं तो गलती हो गया है। तो एक त्रिभुज, एक, दूसरा 2 और तीसरा नंबर में बड़ा वाला, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 3। तो अब करेंगे सिंपली सबको ऐड। 4 + 3 होते हैं 7, + 9 होते हैं 16, प्लस में 30 कितने होते हैं आपका 46। फिर से देखते हैं हम लोग, 4 + 3 7, 7 9 16, प्लस में 3 46, यानी कि इस वाले त्रिभुज में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे 46। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।